मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने पहली बार ये महसूस किया था कि कुछ आवाज़ें सुनाई देने के लिए नहीं होती, वो याद दिलाने आती हैं। मेरा नाम आदिल है। मैं उन लोगों में से हूँ जो ज़्यादा सवाल नहीं करते, जो चीज़ों को जैसा है वैसा ही मान लेते हैं। गांव में पैदा हुआ, लेकिन जिंदगी शहर में निकल गई, और शायद इसी वजह से मैं उन बातों को भूल गया जो यहाँ के लोग कभी नहीं भूलते। गांव में एक बात बचपन से कही जाती थी, अगर कोई रात में तुम्हें पूरा नाम लेकर बुलाए तो पलटकर मत देखना, दरवाजा मत खोलना, और सबसे जरूरी, जवाब मत देना। मैं इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था डर को नियमों में बांध दिया गया है ताकि लोग अंधेरे से बचें। लेकिन अब जब सोचता हूं तो लगता है कुछ नियम डर के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए होते हैं। मैं कई सालों बाद अपने गांव लौटा था। सर्दियां शुरू हो चुकी थी, हवा में नमी थी, और शाम ढलते ही कोहरा जमीन को छूने लगता था। घर वही था, पुराना, थोड़ा और खामोश। पीपल का पेड़ अब भी सामने खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई पहले से लंबी लग रही थी। माँ मुझे देखकर मुस्कुराई, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी राहत थी, जैसे मैं आ गया हूं तो आज की रात कट जाएगी। पहली रात में जल्दी सो गया। सफर की थकान थी, लेकिन नींद ज्यादा देर नहीं चली। रात के करीब 12 बजे मेरी आंख खुल गई। कमरा बहुत शांत था, और तभी आदिल, बस नाम, ना कोई आवाज, ना कोई दस्तक, सिर्फ मेरा नाम। मैं उठकर बैठ गया। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं लगा। मैंने सोचा शायद कोई बाहर से बुला रहा हो। मैंने खिड़की से झांका। बाहर कोहरा था, पीपल का पेड़ हिल रहा था, कोई नहीं था। मैं वापस लेट गया। दूसरी रात में सचेत था, जैसे शरीर सोना चाहता हो लेकिन दिमाग इंतजार कर रहा हो। और फिर आदिल अहमद खान, इस बार पूरा नाम। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि मेरा पूरा नाम इस गांव में अब बहुत कम लोग जानते थे। आवाज मेरे दरवाजे के बाहर थी, बहुत पास, इतनी पास कि मुझे लगा अगर मैं हाथ बढ़ाऊं तो किसी की सांस मेरी उंगलियों से टकरा जाएगी। दरवाजा खोलो, आवाज ने कहा, धीमी, बिल्कुल शांत, जैसे कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ इंतजार कर रहा हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। माँ की बात याद आई, जवाब मत देना। मैं चुप रहा। तीसरी रात आवाज बदल गई। अब वो बुला नहीं रही थी, अब वो मांग रही थी। आदिल अहमद खान। हर बार थोड़ा तेज, थोड़ा पास, और फिर, मैं जानता हूं तू जाग रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये आवाज अब बाहर नहीं थी, वो मेरे कमरे में थी। सुबह मैंने माँ से पूछा। वो कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, ये घर पहले किसी और का था। एक आदमी, अकेला। लोग कहते थे वो रात में लोगों को नाम लेकर बुलाता था, जो पलटकर देख लेते या जवाब दे देते। वो फिर कभी पूरे नहीं रहे। वो नाम नहीं लेता, माँ ने कहा, वो पहचान लेता है। उस रात में जानता था आवाज आएगी, और वो आई। इस बार बिल्कुल मेरे पीछे। अब मत मुड़ना, आवाज बोली, क्योंकि अगर मैं मुड़ता तो वो मेरी जगह ले लेता। मैं चुप रहा, आंखें बंद, सांस रोकी हुई। सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। माँ रसोई में थी, चूल्हे पर चाय उबल रही थी, आंगन में धूप उतर आई थी। अगर मैं रात की बात खुद से छुपाना चाहता
तो ये सबसे सही मौका था। लेकिन कुछ अब भी गलत था। जब माँ ने मेरा नाम लिया, आदिल, मैंने ध्यान दिया। वो पूरा नाम नहीं था, बस नाम। और फिर भी मेरे अंदर एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। मैंने खुद को समझाया, डर अभी गया नहीं है, रात का असर है। लेकिन जब मैं आईने के सामने खड़ा हुआ तो मुझे खुद पर पहली बार शक हुआ। आईना मुझे देख रहा था और मैं जैसे थोड़ा देर से। मेरी पलकें मेरे इरादे से आधी सेकंड बाद झपकी। बहुत मामूली बात थी, लेकिन डर अक्सर मामूली चीजों में ही छुपा होता है। दिन भर लोग मुझसे बात करते रहे। पड़ोसी, पुराने जान पहचान वाले, सबने मेरा नाम लिया, लेकिन कोई भी पूरा नाम नहीं बोला। और हर बार मुझे ये देखना पड़ता, क्या आवाज सही जगह से आ रही है या थोड़ा अंदर से। शाम होते होते मेरे सिर में हल्का सा दर्द शुरू हो गया, जैसे कोई लगातार मुझे सुन रहा हो। सूरज ढला, ठंड फिर लौट आई। मैं छत पर गया, वही जगह जहां बचपन में खेलता था। पीपल का पेड़ अब बिल्कुल शांत था, हवा नहीं थी, फिर भी पत्तों में हलचल थी। मैंने नीचे देखा और तभी मेरे मुंह से अनायास निकल गया, कौन है? ये शब्द मैंने नहीं कहना चाहा था, लेकिन वो कह दिए गए। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। और फिर आदिल अहमद खान। आवाज चारों तरफ से आई, एक नहीं कई, धीमी, एक जैसी, मेरे नाम को तोड़ती हुई, हर अक्षर को जैसे चखकर बोल रही हो। मैंने आंखें बंद की। इस बार मैं भागा नहीं, मैंने जवाब नहीं दिया, बस खुद को एक ही बात याद दिलाई, मैं हूं। मेरा नाम मेरी पहचान है, और पहचान बांटी नहीं जाती। आवाजें तेज होने लगी, लेकिन उनके बीच एक आवाज धीमी होती चली गई, जैसे कोई हार रहा हो। अचानक सब खत्म हो गया, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। जब मैंने आंखें खोली तो मैं छत पर अकेला था, लेकिन मेरे पैरों के पास मिट्टी पर एक लाइन खिंची हुई थी, उंगली से। नाम नहीं लिखा था, बस 4 शब्द, अभी पूरा नहीं हुआ। उस रात मैं सोया नहीं। सुबह मैंने गांव छोड़ दिया। माँ ने कुछ नहीं पूछा, शायद वो जानती थी। आज मैं शहर में हूं, सब सामान्य है, लेकिन अब एक बात बदल गई है। अगर कोई मुझे पूरा नाम लेकर बुलाता है, तो मैं सबसे पहले अपनी आवाज सुनता हूं। अगर वो थोड़ी भी अलग लगी, तो मैं पलटकर नहीं देखता, क्योंकि कुछ चीजें हमें ढूंढ नहीं रही होती, वो बस ये देख रही होती हैं कि हम अब भी खुद हैं या नहीं।